ई के बाद एफ आएगा और जी आएगा, तो 6 और 7, यानी कि यहां पर नंबर कौन सा आना चाहिए, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस और बन जाती है इसीलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, यहां पर पजल ही नहीं है सिर्फ, ये कोडिंग डिकोडिंग भी आ गई है। यहां पर 2 तरीके के सवाल हो गए। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, अब घड़ी ऐसे घूमती है इस तरीके से, तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया ऐसे ही घूमना है सबको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी को यूपीपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए मैंने वन शॉट सीरीज बनाई थी जिसमें मैथ्स कंप्लीट कराया था। आज उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और अब मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, तो पैटर्न वही रहेगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में, मुश्किल से 4 साढ़े 4 5 घंटे की वीडियो है वो, जिसमें पूरा मैथ्स कवर करने का प्रयास किया है मैंने। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं सबसे पहले, और देन आफ्टर मैं आगे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो उसी पैटर्न पर मैं लॉजिकल रीजनिंग को भी सेम एज इट इज लेकर चलने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स बहुत सारे हैं कवर करने के लिए। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए एक ऐसी चीज है जो पहले भी आपने कई बार की होगी, और इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि लेटर्स जो ABCD है वो उसके मार्किंग क्या है, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो ये हमारी पूरी अल्फाबेट है, ये पूरी अल्फाबेट है, और इसमें जो लेटर्स है वो 26 होते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर ये लेटर्स के नंबर याद हो जाए, इनके प्लेसेस याद हो जाए, तो हम कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से कर ले जाते हैं। सवाल बहुत टाइप्स के बनते हैं, मतलब लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस और जितने ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, उससे बेहतर कोडिंग डिकोडिंग किसी की नहीं हो सकती। जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस की तरफ भागता है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ता है। अब इसमें रैंकिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लेटर्स होते हैं जिनकी रैंकिंग इसी तरीके से की जाती है। इसमें एक कोड हम यूज करते हैं, उस कोड को बोलते हैं इजोटी। उस कोड को हम बोलते हैं इजोटी। एक्चुअली इजोटी कोई शब्द नहीं है, ना ही आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा और ना ही कोई ऐसा वर्ड है। ये बनाया गया है सिर्फ 5 के डिफरेंस को पकड़कर। जैसे 5 नंबर पे ये आ गया, 10 नंबर पे ये आ गया, फिर 15 नंबर पे आ गया, फिर 20 नंबर पे आ गया और 25 नंबर पे आ गया। तो इससे क्या होता है कि हम कई बार इसके आसपास जाकर, जैसे मान लीजिए H पूछा गया है तो हमें पता है HIJ, तो J तक जा सकते हैं। J का नंबर हमारे पास 10 है, तो उससे 2 पहले हमें क्या मिल जाएगा, H यानी कि 8। तो ये एक प्रैक्टिस करने का, स्टार्ट करने का तरीका है कि इस तरीके से भी आप इजोटी में जा सकते हो। और इजोटी की जो रैंकिंग होती है वो 5 10 15 20 और 25 होती है, राइट। इसके अलावा बात की जाए तो इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो है अपोजिट लेटर सीरीज। देखो मैं बताता हूं अपोजिट लेटर क्या होता है। जैसे आपने सीरीज लिखी ABCDEFGHIJKLM, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। अब M तक लिख लिया। अब यहीं से स्टार्ट करिए, NOPQRSTUVWXY और Z। मतलब 13 लेटर्स हमने यहां से शुरू किए हैं और यहीं से नीचे स्टार्ट कर दिया बाकी के 13 लेटर्स। होगा क्या एक्चुअल में, आप इनकी रैंकिंग भी करके देखिए तो और आपको क्लैरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25 और 26। चलिए, मतलब कहने का ये है मेरा, ये अपोजिट लेटर्स का मतलब क्या हुआ? अपोजिट लेटर्स का मतलब समझिएगा कि जब हम रैंकिंग की बात करें तो हम स्टार्टिंग में ए हमारा फर्स्ट होता है शुरुआत से, लेकिन अगर रैंकिंग यहां से की जाए तो जेड हमारा फर्स्ट होता है। तो शुरुआत से अगर पढ़ते हैं तो ए फर्स्ट है, लास्ट से अगर पढ़ते हैं तो जेड फर्स्ट है। तो ये रैंकिंग है शुरुआत से और आखिरी से। जैसे आप पढ़ते हैं ई आपका 5वां नंबर है, तो जब उधर से पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहां से बैक में अगर जाएंगे तो 5वां नंबर वी होगा। तो यही समझाने का प्रयास किया है कि ए अगर फर्स्ट है तो लास्ट से जेड फर्स्ट है, अगर ये सेकंड है तो लास्ट से वाई सेकंड है, अगर ये थर्ड है तो लास्ट से ये थर्ड है, राइट। अगर जी हमारा 7th है तो उधर से पढ़ेंगे तो जी आपका टी जो है वो आपका 7th होगा। और इन सब की खूबसूरती बहुत प्यारी है, मैं आपको बताता हूं कैसे। कि हमेशा आप जब इनको ऐड करोगे, जैसे कि 1 और 26 जोड़कर 27 आएगा, 2 और 25 जोड़कर 27 आएगा, 24 और 3 जोड़कर 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे 27। सभी नंबर्स का अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो 27 होता है हमेशा। कितना होता है? 27 होता है। यानी कि मेरी बात को समझिएगा, जैसे आपको पता करना है कि आपका ई का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, ई का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, आपको नहीं पता कि वी होगा, क्या होगा, कैसे निकालोगे? ई का जो नंबर है वो है 5। अब 5 में कितना जोड़ दूं कि 27 आ जाए? तो हम सबको पता है 22 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 22। अब 22 जो है वो किसकी रैंकिंग है, किस लेटर की रैंकिंग है? तो आप ध्यान से समझना, 5 में कितना जोड़ा? 22, तो 27 आना चाहिए। 22 नंबर किसका ये पता करना है। तो आपको इजोटी याद दिलाया था, इजोटी। इजोटी में जब आप जाएंगे तो आपका टी जो है वो 20 नंबर पे आता है, हमें 20 से आगे जाना है, 21 22 टी यू वी, यानी कि आपको क्या पता चल गया कि यहां पर जो लेटर होगा वो वी होगा, राइट। एक और ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा टी का मुझे पता करना है कि टी का अपोजिट कौन सा है, टी का अपोजिट कौन सा है। तो ये अगर हमारे पास 20 है तो कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए? 7 जोड़ना चाहिए। कितना जोड़ना चाहिए? 7 जोड़ना चाहिए। और 7 नंबर 5 के बाद आएगा, और 5 नंबर कहां आता है? ई पर। ई के बाद एफ आएगा और जी आएगा, तो 6 और 7, यानी कि यहां पर नंबर कौन सा आना चाहिए? जी आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपोजिट लेटर्स को भी निकाल सकते हो। एक तो रैंकिंग याद होनी चाहिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अपोजिट लेटर्स का निकालना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये इजीली याद हो जाता है, और फिर इनके जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे करके याद हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिस में आते हैं। कोई शॉर्टकट ऐसा है नहीं, लोग बताते बहुत कुछ है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो उल्टे सीधे बनाए गए शॉर्टकट्स हैं। एक्चुअल में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिससे आपको एक बार में पूरी लेटर सीरीज याद हो जाए, क्योंकि वो जो कोड बनाकर आपको देते हैं, जो भी कोड आपने सीखे होंगे, उन कोड को या तो प्रैक्टिस बहुत करो तो उन कोड्स का बेनिफिट होता है। कई लोग कह देते हैं देखो जी बना है, तो आप ध्यान से देखो जी में यहां पर 7 है इसीलिए 7 नंबर है, चलो ठीक है हमने माना आपका, है ना। आई को कह देते हैं कि देखो आई ऐसा बना हुआ है, आई ऐसे बनता है, तो ये 9 नंबर है। तो भाई ये सब कहने की बातें हैं, सच्चाई में ये अपने तरीके से ही आपको करना पड़ता है। तो पहले सवाल पर मैं लेकर आता हूं। पहला सवाल ये रहा कि किसी कोड लैंग्वेज में ग्लैमर को ये लिखा जाता है AGLMORU, ग्लैमर। ग्लैमर को क्या लिखा जाता है? ग्लैमर को क्या लिखा जाता है? AGLMORU। तो उसी कोड लैंग्वेज में रूटिंग को क्या लिखा जाएगा? RUTTING। इसको क्या लिखा जाएगा? तो जब रूटिंग को लिखने की बात आती है तो कैसे लिखा जाएगा ये हमें पूछा है। अब होने को तो ये तरीके बहुत है, क्या करें भाई? हमने देखा जी इधर आ गया, एल इधर आ गया, ए इधर आ गया, एम इधर आ गया, ओ यहां आ गया, ओ ये ऐसे भी कर सकते हो भाई, ऐसे भी करके देख लो कि सर फर्स्ट लेटर इधर ले गए सेकंड प्लेस पर, तो फर्स्ट लेटर यहां पर सेकंड प्लेस पर आर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड लेटर को थर्ड प्लेस पर ले गए
तो सेकंड लेटर जो हमारे पास है वो थर्ड प्लेस पर जाएगा। यहां कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस है। तो सेकंड लेटर को थर्ड प्लेस पर ले गए, जैसे कि यहां पर किया गया है। उसके बाद थर्ड प्लेस को फर्स्ट पर ले आई, तो थर्ड प्लेस हमारा टी है, तो फर्स्ट प्लेस पर ले आता हूं, टी हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ प्लेस को फोर्थ प्लेस पर ही रखा गया, यानी कि फोर्थ वाला यहां पर रहेगा। एक बार चेक करो क्या इससे कोई ऑप्शन बन रहा है? टी से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? कोई भी ऑप्शन नहीं स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये समझने का विषय है, इसमें सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि किस तरीके से सोच सकते हो। तो मैंने देखा कि भैया ये तो प्रोसेस बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो रूल फॉलो नहीं होगा, राइट? तो एक काम करते हैं, हम इनके नंबर्स लिख के देखते हैं। हम इनके क्या लिख के देखते हैं? नंबर। तो जी का नंबर जैसे 7 होता है, मैंने 7 लिख दिया। इसका नंबर कितना होता है? 1। जी का कितना होता है? 7। एल का नंबर कितना होता है? एल के बाद आता है एम, है ना? तो एल का नंबर होता है 12। आप ध्यान से देख लो, यहां पर एल का नंबर कितना होता है? 12। उसके बाद ए का नंबर कितना होता है? 1। एल का नंबर हम यहां 12 लिख देते हैं। एम का नंबर कितना होता है? एल एम, तो अगला ही नंबर होता है 13 हो जाएगा, यहां पर भी 13 हो जाएगा। ओ, इजोटी में ओ आता है जो कि 15 नंबर रखता है, यानी कि 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद आर पे जाना है। टी का 20 होता है, आर एस टी यानी कि 18 निकल के आ जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं 18, यहां पर भी लिख सकते हैं 18। और एस टी, टी के बाद यू आता है, यानी कि 21 नंबर होगा, 21 और 21। अब हम इन नंबर्स को भी देखकर समझ सकते हैं कि ध्यान से देखो, यहां 7 है, 12 है, 1 है, 13 है, 15 है, 21 है, 18 है, और यहां पर 1 7 12 13 15 18 21, यानी कि ये जो सीरीज चल रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई गई है। किस में लगाई गई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई गई है। किस में लगाई गई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको भी लगाया जा सकता है। आर का नंबर कितना है? 18। यू का नंबर कितना है? 21। और ये कितना है? 20। और ये कितना है? 20। आई का है 9। एन का कितना है? एम एन यानी कि 13 के बाद 14, 14 नंबर हो जाएगा। और जी का कितना है? 7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज लगाई है। हम भी यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज लगा के देखें क्या? जैसे जी 7, 7 के बाद बड़ा कौन सा है? 9। उसके बाद 9 के बाद बड़ा है 14, जी आई एन। 14 के बाद है 18, 18 के बाद है 20, 2 बार है तो 2 बार, और फिर है यू। क्या ये कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी आई एन आर टी टी यू, जी आई एन आर टी टी यू, जी हाँ है हमारे पास। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट बनेगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट अगला सवाल, ट्रेन को लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ट्रेन को TRAIN, ट्रेन को लिखा गया है WUDLQ, WUDLQ, और रोड को लिखा गया है ROAD, रोड को भी लिखा गया है URDG। तो हमें इसी लैंग्वेज में टैक्सी को क्या लिखना होगा? इसी लैंग्वेज में टैक्सी को क्या लिखना होगा? तो पहले हम देख लें, नंबरिंग कर लें। नंबरिंग से क्या होता है? देखो, कोडिंग डिकोडिंग को जल्दी समझने का सिर्फ एक ही सबसे बेस्ट तरीका है, और वो है नंबर, उसकी मार्किंग कर लो। टी का नंबर होता है 20, आर का होता है 18, ये होता है 1, ये होता है 9, और ये होता है 14। कितना होता है? 14। डब्ल्यू की बात करें तो TUV, है ना, WXY। तो भैया जब हम W पर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? T के बाद UVW, यानी कि 21 22 23, 23 नंबर हमें मिल जाएगा। U का हमारे पास 21 है, D का हमारे पास 4 है, L का नंबर हमारे पास 12 है, और Q का नंबर OPQ, इजोटी याद है ना? इजोटी याद है तो सब कुछ है। या हम कह सकते हैं QR, तो ये 17 हो जाएगा। सभी की मार्किंग सही है, L की 12 है, सही है। R को देखते हैं। अब यहां देखो ध्यान से, 20 से 23 यानी कि ये +3 हुआ। R से 18 से 21 ये भी +3 हो रहा है। A से D ये भी +3 हो रहा है। 9 से 12 +3, 14 से 17 +3, यानी कि सब में +3 चल रहा था। क्या यही चीज हम यहां लगाकर देखें?
आर का नंबर हमारे पास कितना 18 और इसका कितना 21, तो भैया +3 तो यहां भी हुआ। ओ का नंबर हमारे पास 15 है और इसका नंबर 18, +3 तो यहां पे भी हुआ। ये नंबर 1 है और ये हमारे पास 4 है, तो +3 तो यहां भी हुआ। ये 4 है और ये 7 है, तो +3 यहां भी हुआ। अब हमारा काम, हमें अपना कॉन्सेप्ट मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया, तो अब हम इसको यहां लगा देते हैं। टी का नंबर है 20, जब 3 जोड़ेंगे तो आएगा 23, और 23 नंबर किसका होता है? 23 अभी हमने लिखा था डब्लू का, तो आंसर की शुरुआत डब्लू से होनी चाहिए। तो डब्लू से तो सारे शुरू हो रहे हैं, डब्लू से तो सारे शुरू हो रहे हैं। ये 1 है, तो 3 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो यहां पर डी आना चाहिए, तभी तो 4 आएगा। तो डब्लू के बाद डी आ रहा है, तो डब्लू के बाद डी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ऑप्शन हटाते चलो, इसमें आ रहा है। उसके बाद ए है और बी है। एक्स का नंबर कितना? एक्स वाई जेड 24, कितना है? 24 है। अगर इसमें 24 है तो 3 जोड़ना है मुझे, 3 जब मैं जोड़ूंगा तो 27 आ जाएगा, लेकिन 27 तो लेटर ही नहीं होते, 27 तो लेटर ही नहीं होते ना, 26 तक ही होते हैं ना। तो 26 तक पहुंच गए ना, फिर लेटर सीरीज वहीं ए से घुमा दो, तो 27वां नंबर हम कह सकते हैं ए का होगा। क्योंकि यहां देखिए जरा, 26 तक पहुंचे, 27वां नंबर यहीं से शुरू होगा, यानी कि ए आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो डब्ल्यू डी ए इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो लास्ट तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने में ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है ग्लैडिएटर को ये लिखा गया है, अब जो भी लिखा गया है देख ले। ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर को TROLIGDAA लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमें स्किलफुल को बोला गया है, स्किलफुल, स्किलफुल को क्या लिखा जाएगा? स्किलफुल को क्या लिखा जाएगा? देखो, दिख तो हमें यहां पे भी रहा है यार कि टर्म्स को इधर उधर किया गया है ना, टर्म्स को इधर उधर किया गया है। ठीक है, क्या हम उधर भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम उधर भी ऐसा कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग कर दो। जी का 7, एल का 12, इसका 1, इसका 4, इसका 9, इसका 1, टी का 20, ओ का 15 और आर का 18, सारे नंबर लिख दिए। यहां पे लिख दो, टी का कितना है 20, आर का कितना 18, ओ का कितना है 15, एल का कितना है 12, आई का कितना है 9, इसका 7, इसका 4, इसका 1, इसका 1। तो भैया यहां देखो ध्यान से, 7, 12, 1 इधर उधर अस्त व्यस्त है, लेकिन ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। कैसा चल रहा है? पहले हमें मिला था इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब हमें क्या मिल गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या मिल गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने में क्या प्रॉब्लम है? एस टी यानी कि 19, के का नंबर 11, के एल होता है ना 12, आई का 9, एल का 12, इसका 12, एफ का 6 और यू का 21, टी यू और एल का 12। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हम यू लेंगे, उसके बाद बी 21 से पहले आएगा एस और 19 के बाद हमारे पास आएगा 12, तो एल 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 3 बार है। 12 के पहले आएगा 11 और उससे पहले आएगा आई और लास्ट में आएगा एफ। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? यू एस एल 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 के आई एफ, मिल गया सी ऑप्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी ऑर्डर हो सकता है, किसी भी प्रकार का ऑर्डर हो सकता है, कैसा भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेल्थ इज रिटन एज, ये दूसरा टाइप है, उसी में उसी तरीके का दूसरा टाइप है कि किसी कोड लैंग्वेज में हेल्थ को HEALTH, हेल्थ को लिखा गया है 132691, तो अर्थ को EARTH, अर्थ को लिखा जाएगा 32761 और लेटर को लिखा जाएगा कैसे? पूछा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या ये इनके सीक्वेंस दिए? क्या H का नंबर 1 होता है? H का नंबर 1 होता है क्या? नहीं होता। क्या A का नंबर 2 होता है? नहीं होता। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है कि H 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, मैंने यहां पे भी देखा 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां से भी चेक किया तो 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब H का नंबर 1 दिया गया।
ठीक। एल का देखा जाए तो एल का नंबर हमारे पास 6 आ गया, क्योंकि हमें लेटर बनाना है तो 6 से स्टार्ट होगा। तो 6 से ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं और ये भी स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट तो कोई भी नहीं है। तो चलो, हो सकता है कुछ और लग रहा हो, हम चेक करते हैं कि क्या लग रहा है। हमें लेटर स्टार्ट करना, लेटर से देखना है। तो लेटर का हमारे पास एल आ रहा है, जो कि 6 से शुरुआत होनी चाहिए, इसमें कोई नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अर्थ को क्या लिखा गया था? 32761। ठीक है, 32761। अब इसको देख लो, अगर H का नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है, A का नंबर 2 मिल गया, ठीक है, H का नंबर 1 मिल गया, यहां से भी और यहां से भी, ये भी क्लियर है बिल्कुल। E का नंबर देखा जाए तो 3 यहां भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और T का नंबर हमारे पास 6 है, क्योंकि यहां पर T का नंबर 6 दिख रहा है हमें। T का नंबर क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो L का कितना बन जाएगा? 9। इसीलिए नहीं बना था। तो L का नंबर मिला हमें 9। L का नंबर जब हमें 9 मिला है, तो हमारे पास A का नंबर कितना है? 2। तो A का नंबर हो गया 2, और T का नंबर है 6, E का नंबर है 3, और R का नंबर है हमारे पास 7। तो 9 2 6 3 7, 9 2 6 3 7, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक बॉक्स को TICKBOX, टिक बॉक्स को कोड किया गया है 106। टिक बॉक्स को कोड किया गया है, टिक बॉक्स को कोड किया गया है 106। रिलीज को कोड किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, रिलीज को कोड किया गया है 125। पैकेज को कोड किया गया है PACKAGE, पैकेज को कोड किया गया है क्या? ये हमें पता करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं पता। T का नंबर कितना है? 20, I का नंबर 9, C का 3, K का 11, B का 2, O का 15, X का XYZ 24। जरा इनको जोड़ के देखो, क्या 106 आ रहा है? देखो मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, क्योंकि इतने सारे नंबर से मल्टीप्लाई होके 106 तो नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर बनेगा ना। चलो चेक करते हैं, जोड़ के देखो। 20 और 9 29, और 3 32, 32 और 11 43, 2 45, 60 84, ये 84 आ रहा है। 84 तक आया, 84 में कितना ऐड करूं कि 106 आ जाए? चेक करते हैं, 106 आ जाए। इसको भी लिख लो पहले। RST, R का 18, इसका 5, इसका 12, इसका 5, इसका 1, इसका 19 और इसका 5। 18 5 23, 23 और 12 35, 40 41, 41 और 65, ये टोटल कितना आ रहा है? 65। 65 में कितना जोड़ू? 60 जोड़ू, ठीक है। चलो 84 में कितना जोड़ू? 84 में पहले 16 जोड़ना पड़ेगा और 6 22 जोड़ना पड़ेगा। यार कुछ बन नहीं रही बात, यहां पर कोई भी बात ऐसी नहीं बन रही है जिससे कि हम यहां तक पहुंच सके, क्योंकि यहां 22 जुड़ रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा, यहां कोई 60 जुड़ रहा है, यहां भी कोई लॉजिक नहीं आ रहा। कुछ और सोचते हैं, हमने यहां पर लगा दिया जितना दिमाग लगा सकते थे, अब हम कुछ और सोचते हैं। क्या इनके अपोजिट लेटर्स को देखा जाए? 20 का लेटर 7 होना चाहिए उल्टा, क्योंकि 7 जोड़कर 27 होता है ना। जो भी अपोजिट लेटर है मुझे नहीं पता, लेकिन 7 आएगा। इसका 9 है तो अगला नंबर यहां 18 होना चाहिए, 18 और 9 27। ये 23 3 है तो ये 24 होना चाहिए। ये 11 है तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए? 16, ये 25 और ये 12 और ये 3। अब इनको जोड़ना जरा, इसके भी लिख लें क्या एक बार? चलो इसके भी लिख लेते हैं। 18 9 27, 5 22 5 27, 15 12 27, 22 5 27, 26 1 27, 19 का हम लिखते हैं 19 और 8 27, और 22 5 27। सारे लेटर्स सारे नंबर लिख लिए हमने। अपोजिट, अपोजिट याद है ना, दोनों को जोड़कर 27 होना चाहिए, है ना। तो जरा इनको जोड़ो। 18 7 25, 25 और 24 49, और एक 50 और 15 65, 65 और 25 कितना हो गया? 80, 80 और 80, तो ये हो गया 80 और 15 95, 95।
देख लेना कैलकुलेशन मैंने सही की हो। फिर से एक बार देखो, 18 7 25, 25 और 24 49, और इसमें से एक ले लो 50, 50 के बाद 15 बचा 65, 65 और 25 90 हुआ, 90 और 15 105 हुआ। कितना हुआ? 105। 105 में एक जोड़ूंगा तो 106 आ रहा है। चलो इसको भी देखते हैं। 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31, 31 और 15 46, 2 48, 48 और 20 68, 68 में दो जोड़े 70 और 20 90, 90 में जब मैं 20 जोड़ूंगा तो 110, 116 और 8 124, यहां इसको जोड़कर आ रहा है 124, और इसमें भी एक जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब मुझे पता चल गया कि अपोजिट लेटर्स में जो भी सम आ रहा है उसमें एक जोड़कर इतना आ रहा है, अपोजिट लेटर्स के सम में एक जोड़कर इतना आ रहा है। तो सेम मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारा है। पी का नंबर कितना होता है? ओ पी 16, ए का 1, ये 3, ये 11, 1 7 5, इसका अपोजिट ले लो, कितना आएगा? 11, तभी 27 होगा। ये 1 है तो ये 26 होगा, ये 3 है तो ये 24 होगा, ये 11 है तो ये 16 होगा, ये 1 है तो 26 होगा, ये 7 है तो ये 20 होगा, ये 5 है तो ये 22 होगा। जोड़ दो जरा सबको। 11 26 37, 11 26 कितना हो गया? 37, 37 4 41 और 20 41 और 20 61, 61, 61 और 6, 61 और 6 कितना हो जाएगा? 67, 77, 77 हो गया। देख लो एक बार गलती ना हो, इसको जोड़ोगे 50 और ये 61, 61 में 6 जोड़ा तो बना 67 और 77, 77 यहां तक आ चुका है। 77 के बाद 6 जोड़ दूंगा तो 83 होगा, 83 में 20 जोड़ दूंगा तो 103 होगा, और 20 और जोड़ दिया तो 123 हो गया, और 122 और जोड़ दिया तो 145 हो गया। 145 में एक जोड़ूंगा तो 146 होना चाहिए आंसर। कितना होना चाहिए? 146। तो पैटर्न मिला, ऑप्शन देखते हैं 146, बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला, एक कोड लैंग्वेज है हैमर। हैमर को लिखा गया है, हैमर को HAMMER, हैमर को लिखा गया है 8#66 डॉलर और स्टार। एक स्टार भी बना है लास्ट में, ध्यान देना, स्टार बना हुआ, छोटा है लेकिन कोई बात नहीं है, तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट को लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट को लिखा गया है 7, सॉरी क्या कर रहा हूं, अच्छा एंड है, ठीक है, एंड कर दिया हमने इसका, एंड 5 1 स्टार एंड 2 1। तो हमें मर्सी का पूछा गया है, वो भी मर्सी की स्पेलिंग गलत है, MERCY होती है लेकिन CI पूछा गया। तो M का देखो जरा, 6 और 6 से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो 6 से शुरुआत हो रही है, सबकी हो रही है 6 से शुरुआत, यानी कि M का कंफर्म है कि ये 6 होगा। M का कंफर्म हो गया कि M का तो 6 होगा। E का देखते हैं, E इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, ये हमें डॉलर का साइन दे रहा है, डॉलर की साइन से हमें 2 मिल गए, तो डॉलर का साइन हमें ये रहा। तो आंसर 6 और डॉलर से स्टार्टिंग कर रहा है, तो ये ऑप्शन हटा दो और ये भी ऑप्शन हटा दो, ये दो बचे। उसके बाद कंपेयर करो, देखो स्टार तो आएगा ही, स्टार तो आएगा ही, ये भी आएगा, यहां तक तो पूरा ऑप्शन सेम है, लास्ट वाला चेक करना। तो लास्ट में आई है, आई को देख लो जरा, एंड से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो लास्ट में एंड आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। हम पूरा क्यों जाएं, हम पूरा जाएंगे ही नहीं। ठीक है, कंफर्म है, डन है। चलिए नेक्स्ट आगे रहा, कोड लैंग्वेज में 137 को लिखा है मैरी वेंट जम्मू, मैरी वेंट जम्मू, मैरी वेंट जम्मू, जिसका कोड है 137। अब कौन किसका है नहीं पता। अगले कोड में लिखा है आई लाइक मैरी, आई
लाइक मैरी, आई लाइक मैरी में लिखा हुआ है कोड कितना 274, ठीक है। 893 का मतलब है यू वेंट गोवा, यू वेंट गोवा, यू वेंट गोवा में 893, यू वेंट गोवा में 893। तो व्हाट इज द कोड फॉर जम्मू, जम्मू का कोड क्या होगा? अब जम्मू का कोड इससे तो मिलेगा, ये कंफर्म है, जम्मू का कोड इससे मिलेगा, ये कंफर्म है, ये बात हमें समझ में आ गई क्योंकि जम्मू यही लिखा है। अब हम देखते हैं कि मैरी इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो कौन सा लेटर इसमें और इसमें दोनों में? तो 7 यहां पर भी और 7 यहां पर भी है, यानी कि मैरी का कोड हो गया 7। अब वेंट का ढूंढना है, वेंट का मिलते ही जम्मू का बच जाएगा, तो वेंट यहां पर कॉमन है और यहां पर कॉमन है, तो वेंट यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, यानी कि वेंट का कोड आ गया 3। जब ये इसका कोड, ये इसका कोड, तो जम्मू का कोड एक ही तो बचा, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन, आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट अगला 137 का मतलब हु आर यू, ये आप खुद ट्राई करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, दिस इज डन को कोज मोर सोच लिखा है, दैट इज ओके को लिखा है लोज रोज मोर, और यू आर ओके को लिखा है हॉक नॉक लॉज, देन व्हाट इज द कोड फॉर दैट? ये भी सेम उसी प्रकार का है, ये भी आप खुद करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और एनालॉजी की तरफ आता हूं। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, मतलब समान दृश्य दिखने चाहिए सभी को। कैसे? सादृश्यता का मतलब हो गया समान दृश्य। अब यहां पर होता क्या, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ जो है वही आपको इसका इसके साथ बनाना है, मतलब यही बेसिक है इसका, बेसिक है ही नहीं कुछ, पहली बात तो बेसिक है ही नहीं, इसीलिए हम सीधा क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, ए से बी बन रहा है, ए के आगे बी आता है, डी के आगे ई आता है, एफ के आगे जी आता है, जे के आगे के आता है, यानी कि यहां से सब +1 हो रहे हैं, या इधर से पीछे जाओगे तो सब -1 हो रहे हैं, है ना। तो अब यहां से ओ पी आर एस यू वी एक्स वाई, तो मैं इधर से इधर आ गया, मैं इधर से इधर भी आ सकता हूं, इधर से इधर भी जा सकता हूं, कैसे भी, कोई भी रिलेशन यहां पर जो बन रहा है आप कैसे भी जा सकते हो। तो आपका आंसर ओ आर यू एक्स आया, ओ आर यू एक्स हमारा बी ऑप्शन बना। ये होती है एनालॉजी और कुछ नहीं है, संबंध स्थापित करना, जो भी संबंध बन रहा है। अब ए का सी के साथ, जेड का एक्स के साथ, बी का डी के साथ, वाई का डब्ल्यू के साथ, ए से सी +2 हुआ, जेड से एक्स -2 हुआ, बी से डी +2 हुआ और वाई से डब्ल्यू -2, मिल गया रिलेशन। आप खुद देखो, ए का नंबर 1 होता है, सी का कितना होता है 3, तो 2 जुड़ गया, जेड का कितना होता है 26 और एक्स का होता है 24, तो 2 घट गया, तो घट रहा है जुड़ रहा है, घट रहा है जुड़ रहा है, मिल गया। तो हम यहां पर भी ये लगाएंगे ई एफ जी टी यू वी एफ जी एच, तो जी टी एच करके हमें कोई दिख रहा है क्या? जी टी एच करके एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पूरा जाना ही नहीं है, पूरा वहां तक हमको जाना ही नहीं है। बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट अगला, बी से एच, सी का आई, एफ से एल और जी से एम बन रहा है, ठीक है। अब देखो जी एच ना, जी का एम के साथ बनाना है, या हो सकता है इसका रिलेशन इसके साथ भी बने, जैसे कि 3 चीजें, पहला, दूसरा, फिर ये बीच में 2 बार और 1 बार और 1 बार और। इसका रिलेशन इसके साथ भी बन सकता है, इसका इसके साथ भी बन सकता है, या हो सकता है इसका इसके साथ बन जाए। तो जैसा जिसके साथ जो बन रहा है आपको देखना पड़ेगा और यहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना है। जब ऐसे प्रॉब्लम आए तो सिंपल सा एक रूल जो अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग में सिखाए, आप नंबर डाल दो, क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। जब आप नंबरिंग करोगे, बी का 2, इसका 3, इसका ई के बाद एफ आता है 6 नंबर हो गया, इसका 7 हो गया। यहां पर देखिए जी के बाद एच आता है 8, 9
और ये 11 और m का कितना होता है, l का होता है 12 और m का होता है 13। तो 2 से 8 हो रहा है, 6 इंक्रीज हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है, 6 इंक्रीज हो रहा है, 6 इंक्रीज हो रहा है, 6, सब में 6 का इंक्रीमेंट चल रहा है। तो ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया और OPQ यानी कि हो जाएगा QR यानी कि 17। सब में 6 इंक्रीज कर रहा है, सब में 6 इंक्रीज कर दो, यहां से भी 6 बढ़ाओगे कितना आएगा T, क्योंकि भैया 14 के बाद 20 आता है ना, और 15 में 6 बढ़ाओगे 21 आएगा, तो T के बाद U आता है, तो TU से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 107 से ये बन रहा है, तो 106 से क्या बनेगा, 107 का स्क्वायर चेक करो, क्यूब चेक करो। आप क्यूब चेक करोगे तो भैया बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन जब आप स्क्वायर चेक करोगे तो 107 का स्क्वायर कितना होता है, 7 जोड़ दो तो 114 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 114 49 होता है। सही बात है, तो ऐसे ये करेंगे, इसी में 6 जोड़ दें 112 और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर हुआ हमारे पास 112 36, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 123 से 1728 बन रहा है, तो 142 से क्या बनेगा, 123 से 1728, 123 का स्क्वायर करके देखना जरा एक बार। तो 123 में जब हम 23 और जोड़ देंगे 146 और 529, 9 2 6 5 11, 151 29 बनेगा स्क्वायर। 123 का स्क्वायर हुआ 151 29, लेकिन 1728 तो स्क्वायर तो नहीं बनना है मेरे भाई, कुछ तो सोचना पड़ेगा। 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728, तो ऐसे ही अगर 14 का स्क्वायर करके देखें तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, क्या ऑप्शन में है, जी हां सी ऑप्शन, हो गया आंसर। ये बहुत बढ़िया सवाल है। 42 से 14, 14 तिया 42 होता है, तो कितने तिया यानी कि 3 गुना, कितने का 3 गुना 56 होता है, तो डिवाइड करके देख लो, नहीं कटेगा ना, फिर यहां पर 3 गुना वाला सिस्टम नहीं चल रहा है। 42 को यदि मैं 4 + 2 लिखूं तो कितना आएगा 8, और 4 × 2 लिखूं तो, सॉरी 4 + 2 लिखूंगा 6, 4 × 2 6, 8 और 6 कितना हो गया 14 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 56 को 5 + 6 लिखूंगा 11 आएगा, और 5 × 6 लिखूंगा 30 आएगा, दोनों को जोड़ना जरा कितना आ रहा है 41, जी हाँ, तो बी ऑप्शन बन। तो तरीके हैं, ये तरीके आपको सिखाए जा सकते हैं, आप सीख सकते हैं, और सबसे जल्दी सीखने का एक तरीका है, किसी भी एक किताब को फॉलो करो ब्लाइंडली, कई बार प्रैक्टिस करो, कई बार, वहां से आपका सॉल्यूशन जब आप देखते हो, जब कोई क्वेश्चन नहीं होता है सॉल्यूशन देखते हो, तो वहां से भी आपको तरीके पता चलते हैं। नेक्स्ट 8 से 514, 8 का क्यूब कितना होता है 512, उसमें 2 जोड़ दूं 514, ठीक है। कितने का क्यूब करूं 29 जोड़ू, देखता हूं, पहले इसको देख लेता हूं। 7 का क्यूब होता है 343 और उसमें 2 जोड़ दूं तो 345, ठीक है। कितने का क्यूब करूं कि 2 जोड़ने पर, कितने का क्यूब करूं कि 2 जोड़ने पर 29 आए, इसको ले जाओ, 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब +2 यानी कि 3 नंबर आएगा, यहां पे कितना आएगा 3 नंबर आएगा। नेक्स्ट 8 से 1024 बन रहा है, ठीक है। 11 से बन रहा है हमारे पास 2662, 8 का क्यूब कितना होता है 512, अभी सीखा था, और 512 का 2 गुना कर दूं तो कितना आएगा 1024। ऐसे ही 11 का क्यूब करो तो 1331 होता है, और उसका डबल कर दो तो 2662 होता है। इससे ये बन गया, इससे ये बन गया। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और उसका 2 गुना कर दूं अगर मैं 1458 होना चाहिए, 1452 हो गया ये ऑप्शन। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है, बिना प्रैक्टिस की सारी चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट 13 का 170 बन रहा है, 17 का 290, 13 का स्क्वायर करना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, उसमें एक जुड़ा 170 हो गया, ठीक है। चलो उसमें एक जुड़ा 170 हो गया, ठीक है, देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और उसमें एक जुड़ा तो 290 बन गया। ऐसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और उसमें एक जुड़ेगा तो 226,
तो बन गया आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ आपका एनालॉजी। एनालॉजी खत्म होने के बाद अब हम आते हैं डायरेक्शंस पर। देखो डायरेक्शन में हमारे पास 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इन्हीं के बीच में ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो ये 4 डायरेक्शंस और बन जाती हैं। 2 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, डिस्टेंस बेस्ड और डायरेक्शन बेस्ड। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, सवाल पर आते हैं। जैसा सवाल कहे सिर्फ वैसा करो, इनमें कोई तरीका नहीं होता। 3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपका, ब्लड रिलेशन BR, सिटिंग अरेंजमेंट और डिस्टेंस डायरेक्शन। ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सवाल की लैंग्वेज ही आपसे सब कुछ करवाती है। तो सवाल की लैंग्वेज को समझो और करो। राणा उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधे जाता है। कहां जाता है? राणा वॉक्स 20 मीटर स्ट्रेट इन द नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर है, यहां से 20 मीटर ले जाओ ऊपर, चलो 20 मीटर ऊपर गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया हमने, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से 20 मीटर ऊपर नॉर्थ में, एंड 20 मीटर टू द राइट, और 20 मीटर जा रहा है राइट में, 20 मीटर राइट इधर जाएगा, एंड देन टर्निंग एवरी टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स। अब लेफ्ट में चलेगा, जब ऐसे जाएगा तो लेफ्ट इधर होगा 5 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 25 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 25 मीटर। अब कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। अब देखो ये 5 तो ये भी 5, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये पूरा 25 हो गया, ये 20 है तो यहां से लेकर यहां तक 20 हो गया, तो ये 5 हो गया। अगर यहां से यहां तक 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी कि वो अपने घर से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? सिर्फ 5 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट अगला, श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर पूर्व में है। तो 10 किलोमीटर पूर्व में गया। वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, सीधे मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है। जब इधर जा रहा था तो दाएं मतलब राइट हैंड, इधर मुड़ जाता है, मुड़ जाता, और फिर दाएं मुड़ने से पहले मतलब वापस दाएं मुड़ेगा उससे पहले 10 किलोमीटर चल चुका है। ठीक, तो कहता है श्याम अभी भी अपने घर से कितना दूरी पर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो यानी कि वो अपने घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, राम अपने घर से दक्षिण में चलता है, 10 मीटर दक्षिण में चलता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 मीटर चला, ये रहा 10 मीटर दक्षिण में चलता है। फिर बाएं मुड़कर, जब इधर जा रहा था तो बाएं इधर मुड़ेगा, तो कितना चलेगा? 25 मीटर चलेगा। कितना चला? 25 मीटर चला। क्लियर? 25 मीटर चला, उसके बाद ऐसे चला, फिर 25 मीटर इधर चलता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, इधर चलने के बाद 40 मीटर फिर चला, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो राइट साइड में 5 मीटर चला। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में? तो भैया ये रहा घर इस पॉइंट पर, और स्कूल है इस दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब सी ऑप्शन। किस डायरेक्शन में दिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डन? क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। करण रेसिंग टुवर्ड्स साउथ स्ट्रेट 2 किलोमीटर। करण का मुंह दक्षिण की ओर था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर था। वह 2 किलोमीटर सीधे चला, तो 2 किलोमीटर सीधे चला, और वहां से 90 डिग्री अपनी दाएं की तरफ मुड़ा, तो 90 डिग्री दाएं की तरफ इधर मुड़ जाएगा,
अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला और मैंने बाएं घुमा दिया, दाएं घुमाना है, यहां से 2 किलोमीटर यहां चला और दाएं इधर चला 2 किलोमीटर, कहां चला, दाएं, और अपनी फिर वह 135 डिग्री जो है बाएं ओर घूमा, तो 90 डिग्री यहां घूमता तो ऐसे घूमा 135 डिग्री, ठीक है, ये 135 डिग्री हो गया यहां पर। अब वो इस तरफ जा रहा है, कहता है 1 किलोमीटर चला, चल जाएगा 1 किलोमीटर, ये रहा 1 किलोमीटर चला, वह अपने आरंभिक स्थान से कहां होगा, तो आरंभिक स्थान ये रहा, यहां से इस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ जाना है, तो ये है हमारे पास वेस्ट और ये हमारे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, साउथ वेस्ट का मतलब हो गया डी ऑप्शन, समझ रहे हो। तो ये तरीके हैं सिंपल से। एक क्वेश्चन और कर लो, ये भी बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद हम आगे ब्लड रिलेशन पर आगे बढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन भी खत्म करेंगे। देखो, बिंदु ए बिंदु बी के दक्षिण में है, मतलब बिंदु ए डिपेंड है बी पर, बिंदु बी सी के पूर्व में है और बिंदु सी डी के उत्तर में है। अब देखो, ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर, लेकिन डी किसी के डिपेंडेंट नहीं है, तो हम सीधा डी को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं, डी को। हमने डी मान लिया, ये रहा। अब जो सी है लिखा हुआ है, बिंदु सी बिंदु डी के उत्तर में है, बिंदु डी के उत्तर में है, तो बिंदु डी ये रहा, इसका उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहां पर, सी ये रहा, कितने मीटर उत्तर में, 47 मीटर की दूरी पर है। और बिंदु बी जो है बिंदु सी के पूर्व में है, बिंदु सी का पूर्व ये रहा, कितने मीटर, 37 मीटर, कितने मीटर, 37 मीटर। अब बिंदु बी का पता चल गया, बिंदु ए बिंदु बी के दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहां पर कितने मीटर पर, 27 मीटर पर। अब देख लो, इसके उत्तर में, इसके पूर्व में, इसके दक्षिण में, सब कुछ आ गया। पूछा गया है अब बिंदु डी बिंदु ए के संदर्भ में, तो बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु डी इधर है, तो ये हमारे पास वेस्ट होता है, ये हमारे पास साउथ होता है, साउथ वेस्ट में है। कहां पर है, साउथ वेस्ट में है, ठीक है, कहां पर है, साउथ वेस्ट में है। चलिए आते हैं ब्लड रिलेशन पर। ब्लड रिलेशन का एक सिंपल सा चार्ट मैंने यहां पर बनाया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। ये है आप ब्लड रिलेशन में बहुत आसान टॉपिक है, आपको सिर्फ 2-3 चीजें समझनी है। पहली चीज क्या है कि पहली चीज में आपको यह ध्यान देना है कि आप यहां हैं और आपसे बड़े, मतलब आपसे दर्जे में बड़े, हमसे दर्जे में बड़ा कौन होता है, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, बुआ फूफा, मामा मामी, नाना नानी, मौसी मौसा, ये सब रिलेशन हमसे ऊपर होते हैं, है ना, ये सब रिलेशन हमसे ऊपर होते हैं, इनके हम पैर छूते हैं क्योंकि इनका दर्जा बड़ा होता है हमसे, है ना। और अब कुछ हमारे बराबर के रिलेशन होते हैं, जैसे भाई भाभी बहन कजिन्स, ये सब बराबर के रिलेशन है, तो इसलिए हम इन सबको बराबर में रखते हैं। हमसे ऊपर है, हम उनको ऊपर रखते हैं। और उनसे भी ऊपर होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, तो ये हमारे भी, सास ससुर तो माता पिता की कैटेगरी में आते हैं, उनके माता पिता उनसे ऊपर जाते हैं। 2 चीजें याद रखनी है, क्या, एक तो सर्कल को हम लेते हैं फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, और रेक्टेंगल या स्क्वायर को लेते हैं मेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। डबल बॉन्ड हम यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हम सिस्टर ब्रदर्स के लिए यूज करते हैं, सिबलिंग्स के लिए कह सकते हैं, किसके लिए, सिबलिंग्स के लिए, ठीक है। सिबलिंग्स का मतलब हो गया सिस्टर ब्रदर कजिन्स वगैरह सब कुछ। बस यही 2 चीजें आपको याद रखनी है। मेल फीमेल किससे रिप्रेजेंट होंगे, अपने से बड़े वाले अपने से ऊपर, उनसे बड़े वाले उनसे भी ऊपर, अपने बराबर वाले और अपने छोटे वाले, ठीक है। ये रहा पहला सवाल, बहुत सिंपल सा, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है।
कहता है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भाग्यश्री ने कहा कि उसकी इकलौती बेटी सिल्की है। उस तस्वीर में कौन है नहीं पता, उसकी इकलौती बेटी कौन है, सिल्की है। अब बेटी है तो सर्कल में, और नीचे है छोटी है, मतलब तो अपने से नीचे कर लिया, सिल्की है, जिसका विवाह मेरे ससुर, किसके ससुर, भाग्यश्री के ससुर, तो भाग्यश्री के ससुर, मतलब उनके पति के, ये भाग्यश्री के पति हो गए, उनके पिता, पिता मतलब ये पिता हो गए, तो भाग्यश्री के ससुर हो गए। कहते हैं उन जिसका विवाह मेरे ससुर के छोटे पुत्र, तो पिता का एक पुत्र और भी होगा, यानी कि एक बेटा और है, कौन है, सलमान, जो कि इनका देवर है। ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों कैसे हैं, भाई भाई है, सिंगल बॉन्ड है। सलमान से हुआ है, किसका, सिल्की का विवाह हुआ है सलमान के साथ, ठीक है। अब कहता है सलमान तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब इनकी बेटी के साथ विवाह हुआ है, इनकी बेटी के साथ विवाह हुआ, तो ये क्या लगेंगे, सलमान क्या लगेगा, दामाद ही तो लगेगा, यही पूछा गया है, क्या लगेगा, दामाद लगेगा। कि सलमान तस्वीर वाली व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तस्वीर वाला व्यक्ति सलमान को क्या बोलेगा, दामाद ही बोलेगा। चलो नेक्स्ट अगला। एक महिला की ओर इशारा करते हुए गोगोई ने कहा कि वह मेरे चचेरे ममेरे भाई राहुल की मां है। अब सुनो, चचेरे या ममेरे भाई की मां राहुल की मां है। अगर ये चाचा का बेटा है तो ये मां जो है वो चाची है, मामा का बेटा है तो ये मामी है, राइट। तो जिनके 3 पुत्र गोपी, अभिनव और अजय हैं, तो वह महिला गोगोई की क्या लगी, तो भैया चाची या मामी लगी, चाची या मामी। सिंपल क्वेश्चन है भाई। आपका कजन है कोई, आपका कोई कजन है तो उसमें देख लीजिए बात करके, मतलब कजन है, मामा का लड़का है तो मामी लगी उसकी मां, चाची है, चाचा का लड़का है तो चाची लगी। एम एन का पति है, एम जो है वो एन का पति है, ठीक है। एन के की पुत्री है तो के की पुत्री है। अब हमें ये नहीं पता है यहां पर कि ये पिता है या क्या है। के एम से किस प्रकार संबंधित है, यदि के एक महिला है, चलो ये महिला है, तो इनकी बेटी के साथ शादी करी है तुमने, तो के क्या लगेंगी, सास लगेंगी, के क्या लगेंगी, सास लगेंगी। एक परिवार में एल के की बहन है, एल जो है वो बहन है के की, अब के का पता नहीं क्या है। एल के की बहन है जो जे की पुत्री है, तो ये जे की पुत्री भी है। अब जे के बारे में नहीं पता मेल या फीमेल क्या है। एम के का पुत्र है, के का पुत्र है एम, तो एम ये रहा पुत्र है, तो हमने इसको उसमें रख दिया। एल एम से किस प्रकार संबंधित है, एल एम से किस प्रकार संबंधित है। देखो एक परिवार में एल के की बहन है, एल बहन है, के कौन है नहीं पता, जो जे की पुत्री है ये इसकी पुत्री है, ये भी इसकी पुत्री होगी। एम के का पुत्र है, एम के का पुत्र है, तो एल जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये मेल है तो ये दोनों भाई बहन है, और भाई का लड़का ये बुआ लगेंगी। अगर ये दोनों बहन है तो ये मौसी लगेंगी, या तो ये बुआ होंगी या ये मौसी होंगी। बुआ या मौसी मतलब इस समय मौसी का ही ऑप्शन है तो मौसी पकड़ लो, मौसी का ही ऑप्शन है तो मौसी ही पकड़ लो। डन। नेक्स्ट, बी डी की माता है, बी माता है डी की, डी कौन है नहीं पता, तथा सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है। एच ई की पुत्री है जिसकी पत्नी डी है, एच ई की पुत्री है, सुनना ध्यान से, बी डी की माता है तो बी ऊपर हो गई डी नीचे, सी डी का भाई है तो सी डी का भाई हो गया। एच जो है ई की पुत्री है जिसकी पत्नी डी है,
H ये पत्नी है तो ये फीमेल हो गई, इसकी H पति हो गया, और इनकी पुत्री है E। लो, E और C का क्या संबंध है? मम्मी का भाई है, मम्मी का क्या है? भाई, तो ई का क्या लगेगा? मामा ही लगेगा। क्या लगेगा? अंकल, मामा कह सकते हो। लीजिए, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन और है, ये रहा। उसके बाद हम पेपर कटिंग और फोल्डिंग पर आएंगे। पेपर कटिंग फोल्डिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे, पेपर कटिंग फोल्डिंग के बाद हम लोगों के पास बचेगा पजल। पजल के बाद डाटा सफिशिएंसी बचेगा। वेन डायग्राम भी है हमारे पास, वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ेंगे। काफी कुछ है पढ़ने के लिए। पूरा रीजनिंग कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं मैं, जितना हो जाएगा उतना कराएंगे हम। कंप्लीट एक ही वन शॉट बनेगा, जो भी बनेगा 3-4 घंटे का, 3 घंटे में हो जाएगा सारा। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। मेरी मां, किसकी मां? अरुण की मां। किसकी मां? अरुण की मां, ये हो गई। मेरी मां के पोते यानी कि अरुण का बेटा, अरुण का बेटा की पत्नी कौन? अरुण ने कहा यह लड़की, कौन लड़की? ये रही लड़की। अरुण का लड़की से क्या संबंध है? अरुण लड़की से क्या संबंध है, तो बताओ। अरुण क्या लगेगा उस लड़की का? भाई बेटे की बहू, ससुरी तो लगेगा, है ना? बोलो हाँ है ना। चलिए बात करते हैं पेपर कटिंग की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो पेपर कटिंग में क्या होता है, हमें पेपर को पहले फोल्ड करना होता है। जैसे कि ये पैटर्न दिया गया है, सबसे पहले इधर, फिर उसके बाद हाफ हो जाएगा, फिर उसका भी हाफ करना है, और उसके बाद एक छोटा सा कट यहां पर इस तरीके से लगाया गया है। और अब आपको बताना है कि बताओ अगर हम इसको ओपन करते हैं तो किस टाइप का फिगर बनेगा, किस टाइप का फिगर बनेगा ओपन करने के बाद। ये बनेगा, ये बनेगा, ये, या फिर ये। ऐसे क्वेश्चंस को करना है, तो इसे कहते हैं हम पेपर कटिंग। देखो, सोचो, टाइम लो, क्योंकि ये सिर्फ एनालाइज करने का टॉपिक है। ये आप इसको देख के, इसमें कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार का ही कुछ हमें दिखाई देगा, जो यहां से कनेक्ट होगा। और आप ध्यान से देखो तो कनेक्शन ऐसा बन रहा है इसके साथ, लगभग मैं उस तरीके का बना नहीं पा रहा हूं, बट ट्राई करता हूं इस तरीके का, और जो हमें यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, और ये हमने कट मारा है। अब इसको ओपन करोगे तो यहां से सी ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सी होगा। नेक्स्ट, इसी में आफ्टर आगे बढ़ते हैं। अब पेपर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऊपर से फोल्ड किया गया, और 3 ये बनाए गए हैं, कट मारे गए हैं 3। तो अब हमसे पूछा गया बताओ अब कौन सा फिगर बनेगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये गोला इसके पास आएगा, फिर ये इस तरीके का, फिर ये चोंच निकली हुई है, ये इस तरीके का बनेगा, और फिर इस तरफ करेंगे तो 2 गोले यहां पर भी बनेंगे। तो 4 गोले तो मुझे बीच में दिख रहे हैं, जो इसमें नहीं दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बढ़िया, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। अब इसमें से भी चूज करना है। देखो, जब ये चोंच एक यहां बनी है तो एक ये बाहर की तरफ बनेगी, तो बाहर की तरफ बेटा ये देखो, ये अंदर की तरफ बन रही है और ये बाहर की तरफ बन रही है, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान से देखो, जब आप इसको ओपन करोगे तो इसकी चोंच एक जो बाहर निकली हुई है, यहां पर भी ये बाहर निकलेगी, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। करो ट्राई, एक बार सोचो जरा क्या कर सकते हैं, क्या होगा, क्या बन सकता है। ठीक है, सोचो जरा। और इसके बाद हम पेपर फोल्डिंग भी करेंगे, पेपर फोल्डिंग भी हमारा आएगा इसमें। देखो, ये गोल कागज था, पहले आधा फोल्ड किया गया, फिर इस तरफ फोल्ड किया गया। जब ओपन होगा तो देखो, एक कट तो ये लगा हुआ है ऑलरेडी, तो एक कट इधर आ जाएगा, और ये लगा हुआ है तो एक इधर आ जाएगा। तो हमें ऐसा कहां पर दिखाई दे रहा है? ये बन सकता था, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि बीच वाला कट यहां पर गायब है। ये हमारा बन नहीं पाएगा, क्योंकि कारण ये है हमने कट गोल पे लगाया है और ये गोल वाला पार्ट यहां पर कट नहीं दे रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका तो सवाल ही नहीं बनता, तो बचा ऑप्शन सिर्फ बी।
इसका तो सवाल ही नहीं बनता। हमने ऐसा कट तो लगाया ही नहीं है भाई। जब ऐसा कट नहीं लगाया तो ये कहां से बन सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए आंसर नंबर बी बनेगा इसका। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये तो मुझे लगता है बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि कट ये है और देखो ध्यान से, सेंटर ये है, सेंटर से दूर है, इस तरीके का कट जो है सेंटर से दूर है। अगर सेंटर से दूर कट लगा है इसमें, तो सेंटर से दूर ही होना चाहिए, ये सेंटर के पास है, ये तो सवाल ही नहीं बनता, ये भी बनता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। नेक्स्ट अगला, इसमें फोल्डिंग कितने बार हुई है, एक और उसके बाद दो और फिर तीन, तीन फोल्डिंग्स हुई हैं। अब ओपन करोगे तो एक तो ये लेकर आएगा और सेम इसी तरीके का एक चौकोर यहां बनेगा, तो दो तो ये बन रहे हैं, तो ये बीच में है कट, देखो ध्यान से, ये अगर यहां होता तो ये बन सकता था, लेकिन ये नहीं बनेगा, गोल तो सवाल ही नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट अगला, इसको भी फोल्ड किया गया, पहले इधर फिर इधर, उसके बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो दो सर्कल हमारे पास यहां है, तो दो सर्कल हमारे पास ये नहीं बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे हैं, ये नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ये बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चौकोर भी है ना साथ में, इन सब में गोल ही गोल है और ये चौकोर कटिंग भी है, चौकोर कटिंग सिर्फ एक ही में है। आगे अगला सवाल, हमने ये कट मारा है, ठीक, ओके, और वो भी एक ही बार मारा है, तो ये और ये तो बनेंगे ही नहीं। अब हमने एक ही बार माना है, तो टोटल कितने फोल्ड हुए, एक दो, और जब खुलेंगे तो वापस आएगा हमारे पास ये, तो आंसर ये बनेगा डी, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये सेंटर पे एक कट दे रहा है और सेंटर पे कट हमारा है कहां, सेंटर पे कट है ही नहीं। नेक्स्ट अगला, चलिए ओपन करते हैं इसको। जब आप इसको खोलोगे, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहां जो कट है वो यहां पर भी आएगा, और जब इसको ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, जो कि ना इसमें है, इसमें है, लेकिन ये क्यों नहीं ले रहे हैं, रीजन समझो। एक कट ऐसा होता है, एक कट ऐसा होता है, तो ये वाला कट देखो इस तरीके का है, जो हमें ये ओवल देगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसका तो सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, पेपर कटिंग में इसी तरीके का सवाल रहता है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये आप ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। और एक सवाल ये भी है, इसको भी कर सकते हैं, और इसके बाद दो सवाल दे रहा हूं, एक ये क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क में ट्राई करना है। उसके बाद हम आते हैं पेपर फोल्डिंग पर। पेपर फोल्डिंग भी सेम इसी तरीके का पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है, पेपर फोल्डिंग भी सिर्फ इसी तरीके का पैटर्न है, बस पहले आकृति बनी होगी, फिर उसको फोल्ड कर दोगे। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाली लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, यानी कि इस तरीके का फिगर बनेगा और ये सब छुप जाएगा, ये सारा छुप जाएगा। तो इस तरीके का फिगर कहां बन रहा है, एक यहां भी बन रहा है, यहां नहीं बन रहा है, यहां नहीं बन रहा है, ये और ये। अब आपको चेक करना है, ध्यान से देखो, लाइन ये छोटी है, इस स्ट्रेट ऐसी लाइन है, और जबकि ये ऐसी लाइन है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो बनेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, पेपर फोल्डिंग और कटिंग में सिर्फ एनालाइज करना होता है और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, देयर इज नो अदर मेथड फॉर दिस। नेक्स्ट अगला, अब ये फिगर बना हुआ है और हमें इसको फोल्ड करना है। जब आप फोल्ड करोगे तो ये वाला गोला इसके अंदर आ जाएगा, तो गोला इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, और ये वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ये वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, क्योंकि जितना इधर पार्ट है उतना इधर बन जाएगा। तो मेरा जो आंसर बनेगा, ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये अंदर भी शो करेगी इस तरीके से, क्योंकि ये लाइन जो है यहां से देखिए लंबी है और ये लाइन बहुत छोटी है, ये इतनी सी है और ये इतनी बड़ी है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, इसको भी फोल्ड किया गया, जब आप इसको फोल्ड करोगे इस तरीके से तो ये भी पूरा कर देगा और ये इसके अंदर ऐसे समा जाएगा इस तरीके से, तो लाइनें ये ऐसे जा रही हैं इस तरीके से, तो यहां नहीं जा रही हैं, यहां नहीं जा रही हैं, यहां जा रही हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा रही हैं, ये ऐसी जा रही है, ये लाइनें देखिए ऐसी हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, डन है। नेक्स्ट एक और ट्राई करिए आप लोग फटाफट जल्दी से, और बताइए क्या होगा इसका आंसर। दिल्ली के फेमस पॉपकॉर्न मोमोज वर्सेस दिल्ली के फेमस डिमसिम्स। डिमसिम्स
हो गया, फोल्ड कर दीजिए इसको ऐसे, तो ये सर्किल यहां बनाएगा और ये वाला ए इस तरीके से बनेगा और ये वाला डी जो है इधर जाएगा, तो ये ऐसे राउंड करके बनेगा। तो फोल्ड करने पर ए इधर आना चाहिए, डी इधर, ए की में आ रहा है, इसमें तो ए उस तरफ चला जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, लेकिन ये उल्टा नहीं किया गया है, ये भी उस तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा सिर्फ। चलो इसको करो, हम जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसकी आकृति मिरर इमेज टाइप की बन जाएगी और ये ऐसे करके बनेगा, जो इस तरफ जाना चाहिए, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, सिर्फ इसमें जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। एस को फोल्ड करोगे तो ये पूरा सर्कल बना देगा, ये पूरा क्या कर देगा, इस तरफ जब घुमाओगे तो ये उल्टा तो होगा नहीं, क्योंकि हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट कर लेगा अपने सर्कल को, जब कंप्लीट करेगा तो सर्कल सिर्फ डी ऑप्शन देगा। चलो इसको करो फोल्ड, इसको जब आप ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाली लाइन जो है वो इधर आ जाएगी, है ना, और ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, यानी कि ये एच टाइप का बनाएंगे जो ए की जगह दिखाई देगा हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। चलिए पजल की बात करते हैं, पजल बहुत बढ़िया पजल, बहुत ही प्यारी पजल है। तो भाई देखो, अब ये पजल हमें क्वेश्चंस दिया गया है और हमें पूछा गया है बताओ कि अगर जैसे 216 है, 3 है, 6, पजल ऐसे भी सॉल्व हो सकती है, ऐसे भी सॉल्व हो सकती है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, चाहे लेंथ की तरफ चले जाओ चाहे ब्रेथ की तरफ चले जाओ, और आपको बताना है कि क्या आएगा आंसर। चलो बहुत आसान है, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कई बार इसको इससे डिवाइड करने के बाद आ सकता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ सकता है, ऐड करने के बाद आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कुछ भी करना है और हमें आंसर निकालना है। अगर मैं कहूं कि 6 का क्यूब कर दूं अगर मैं, तो 216 होता है, सही बात है, और 2 की पावर 4 कर दूं, 2 की पावर 4 कर दूं, 16 आता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें पता चल गया कि ये इसकी पावर है, ये जो है वो इसकी पावर है, तो 3 को 6 की पावर बना दिया, 4 को 2 की पावर बना दिया, तो ये प्राप्त हो रहा है। तो 7 को कितनी पावर बनाऊं, 7 का स्क्वायर करूंगा तभी तो 49 आएगा, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा, 2 ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, और 2 आंसर होगा। नेक्स्ट अगली पजल देखिए ध्यान से, बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा। 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, तो ये तो इससे ज्यादा सिंपल क्या ही होगा। नेक्स्ट चलो यहां पर देखते हैं, 60 आ रहा है, यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, चेक करते हैं। 5 दूनी 10 और इंटू 6 60 हो रहा है, सही बात है। 8 चौक 32, 32 का 2 गुना 64 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 7 का 6 में मल्टीप्लाई करो 42 हो गया, और 42 का 3 गुना कर दो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 का 3 गुना 126 होगा, है ऑप्शन, जी हाँ डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो यहां पर 84 लाना है, ठीक है, और मतलब 84 क्या है, यहाँ पर 84 है, यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, और यहाँ 81, 18 है, 9 है, 88, और ये कितना होगा, ठीक है, बहुत आसान है। देखो कैसे, 12 का इसके आधे में 7 में मल्टीप्लाई करूं, इसके आधे में यानी कि 7 में, 12 7 84 होता है। 9 का इसके आधे में यानी कि 9 में, तो 9 ने 81 होता है, सही है। 11 का यहां पर कितना रखूं कि 88 आ जाए, अगर 16 रखता हूं, क्योंकि 11 8 88 होता है, तो 16 का आधा करना चाहिए, यानी कि यहां पे नंबर क्या आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर बनेगा। कितना आएगा, 16 आएगा। चलिए यहां देखिए, इसको चेक करिए क्या बन सकता है आंसर। 6 8 48 और 3 51, ठीक है। 15 चौके 60 और 5 जोड़ रहे हैं तो 65, तो 20 पंजे 100 और 20 120। सिंपल क्वेश्चन है। तरीका देखो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैं तरीका लगा रहा हूं वही लगाओ, कुछ भी उस पजल में कोई भी तरीका लग सकता है, तो वो आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब यहां पर पजल ही नहीं है सिर्फ, ये कोडिंग डिकोडिंग भी आ गई है, यहां पर 2 तरीके के सवाल हो गए, पजल के साथ साथ यहां पर कोडिंग और डिकोडिंग को भी ले लिया गया है, ठीक है। अब देखो डी हमारा 4 नंबर होता है, तो मैं इसको 4 लिख रहा हूं, ठीक है। एन हमारा 14 नंबर होता है, वाई हमारा 25 नंबर होता है, के हमारा 12 नंबर होता है ना, इजोटी जे के,
कि जो t, तो 10 11 नंबर होता है, ठीक है, ये 11 नंबर हो गया। x y यानी कि 24 नंबर होगा। k के बाद l आता है तो 12 नंबर हो गया। a का नंबर होता है 1 q p q o p q यानी कि o 15 16 17, h का मतलब होता है h i यानी कि 8 होता है। अब यहां बताना क्या है, क्योंकि नंबर हम जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब जरा सोचो क्या कर सकते हैं। लाइन में इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, तो 4 के बाद 10 जोड़ा, 10 में 11 जोड़ा, फिर ये घटा है, कम हो रहा है। सोचो जरा क्या करें। नंबर लिखने के बाद भी हमें यहां पर बहुत थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चेक करते हैं। इसमें 10 जोड़ा प्लस 10 हुआ, मतलब 4 में 10 जोड़ा तो 14 आया, उसमें फिर 11 जोड़ा तो 25 आया, 25 में से 14 घटाया, है ना, 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और 11 में 13 जोड़ा, बात नहीं बन रही है, क्योंकि 11 में 13 जोड़ेंगे तभी आएगा। फिर उसके बाद 12 घटाना पड़ेगा, फिर उसमें से कितना घटाएं। थोड़ा सा टिपिकल तो है सवाल, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा टिपिकल है। बताओ सोचो जरा क्या बन सकता है इसका आंसर। सारे नंबर लिखने के बाद एक 4 है, एक 14 है, 25 है, 11 है। चार में 17 8, अगर मैं ऐसे लाइन में भी जोड़ता हूं तो ये 4 आ रहा है, ये 14 और 25 बन रहा है। देखो यहां से तो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बनाना है, कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि हमें यहां पर लाना है। क्या बनेगा, जेड बन सकता है, WST, ठीक है। तो 14 ये हो गया 4, या 14 4 28 हो गया, 28, और 28 में 28 का मतलब हो गया 2 ज्यादा, 2 और 11 ना, ये भी नहीं बनेगी बात। क्या करें फिर, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। लाइन ऐसे भी नहीं बन रही है, ऐसे भी नहीं बन रही है। 36 12 और 24 36, 36 और 11 47, 47 नहीं आ रहा है। सोचो जरा क्या बनाएंगे। समझ आया? नहीं है। देखो भाई, हम देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे कि 4 है, 4 में 10 जुड़ा तो 14 हो गया, फिर 11 जुड़ा तो 25 हो गया। अगर बीसी में मैं 12 जोड़ूं तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, 25 और 12 37, लेकिन 37 तो नंबर ही नहीं आता हमारे पास, तो यानी कि सीरीज ए से जेड तक गई है और जेड से वापस रिपीट कर गई है, तो 26 तो लेटर इसमें से हटा दो, कितना आएगा, 1 और 1 11, 11वां नंबर हमारा आ गया इसका, बिल्कुल सही है। अब बन रही है कुछ बात। अब इसके बाद 11 में 12 हम जोड़ चुके थे, 10 11 12, फिर 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 किसका आ गया, x का। 24 में अब 24 के बाद हम जोड़ेंगे, इसमें 13 जोड़ा था, अब 14 जोड़ेंगे, यानी कि आएगा 38 38, इसमें से फिर 26 माइनस कर दो, यानी कि 12वां नंबर आएगा। 12वां नंबर हमारे पास आ रहा है। फिर अब हमारे पास 12 आया, जब 12 आया है तो 12 में कितना जोड़ना है, 13 14 जोड़ चुके हैं, अब 15 जोड़ेंगे, यानी कि 27। 27वां नंबर यानी कि 26 हटाओगे, एक नंबर किसका आ गया, ए का। 15 जोड़ने के बाद अब हम
एक में, यानी कि अब एक में कितना जोड़ेंगे, एक में जोड़ेंगे 16। तो भैया देखो एक्चुअल में क्या चल रहा है यहां पर, पूरी सीरीज में अगर ध्यान से देखोगे तो पहले ऊपर से 10 जुड़ा है, फिर 11 जुड़ा है, 10 जुड़ा ये आया, 11 जुड़ा ये आया, फिर 12 जुड़ा तो ये आया, फिर 13 जुड़ा तो ये आया, फिर 14 जुड़ा तो ये आया, फिर 15 जुड़ा तो ये आया, फिर 16 जुड़ा तो ये आया, फिर 17 जुड़ा तो ये आया। अब 18 जोड़ेंगे तब जाकर ये आएगा। तो 8 में 18 जब जोड़ोगे, 18 8 कितना होता है 26, और 26वां लेटर क्या होता है हमारे पास, जेड होता है। इसीलिए आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर। तो यहां पर हर जगह जुड़ रहा है, नंबर 26 से ऊपर हो जाते हैं तो 26 से माइनस करके उनकी रैंकिंग निकल आती है। नेक्स्ट अगला करिए, 21 11 3 77। अगर 3 को 21 को 3 से डिवाइड कर दूं 7 आएगा, और 11 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 77 आएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दूं तो 9 आएगा, और 12 निम्न में 108 होता है। सही है। तो इससे इसको डिवाइड करना है, यहां मान लिया x, तो 24 में x से डिवाइड करना है और 14 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तब जाकर कितना आएगा, 112 आएगा। कितना आएगा, 112 आएगा। अब हमने 14 से 8 बार इसको कट कर लिया, 14 112 है ना, और 8 दिया 24 कर लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, यानी कि मिसिंग नंबर होगा हमारे पास 3। अच्छा, ये 4 2 बार लिखा हुआ है, एक बार फिर चेक कर लेना गलती ना हुई हो। इससे इसको डिवाइड करते हैं, 24 को x से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 14 के साथ, तो 112 आना चाहिए। 14 से कट गया 8 बार, 14 8 112, और 8 से कट जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू 3 ही आ रही है। ऑप्शन यहां 2 बार ये लिख दिया गया, एक को 3 कर लो तो आंसर बनेगा 3, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सोचो जरा इसमें क्या करें, अच्छा सवाल है। 15 7 22, 15 7 22, 22 का स्क्वायर करो 484 आता है, 484 में से 400 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 26 और 4 30 हो गया, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा, और 900 में से 720 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, मिल गया हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसमें इसको जोड़ो 49, और ये 60 हो जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600, 3600 में से 900 माइनस कर दो, 9 7 16 और 2 2700 आना चाहिए। है 2700 आंसर? नहीं है, अरे फिर हमने गड़बड़ क्या किया। इसको भी जरा एक बार चेक कर लेना, यहाँ बन तो रही है बात, लेकिन हर जगह सेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी देखना पड़ेगा। 15 7 22, 22 का स्क्वायर में से 400 माइनस करो 84 आ जाएगा, ये सही था। 26 और 3 30 हो गया, 30 के स्क्वायर में से 720 माइनस करो 180 आ जाएगा, ये भी सही था। ये कितना हुआ 30, 30 के स्क्वायर में से 500 माइनस कर दोगे 400 आ जाएगा, आ तो रहा है। तो 21 और ये, अच्छा 70 हुआ है, सॉरी 70 में से माइनस करना है 900, ये 4900 हुआ, 4900 में से 900 माइनस कर दो तो 4000 आएगा। ठीक है, हमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, 60 कर दिया था, इसीलिए आंसर डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में फिर से आपको वही देना है, बनाते हैं। देखो जोड़कर आएगा क्या, मल्टीप्लाई करके 7 पंजे 35, 35 का 3 गुना करेंगे 105 आता है, लेकिन 105 तो नहीं है, छोड़ो। और 6 का अगर 7 का स्क्वायर करूं 49, 5 का स्क्वायर करूं 25, और 3 का स्क्वायर करूं 9, 9 9 18, 18 5 23, 4 2 6 और 2 8 बन गया, यानी कि इनके स्क्वायर जुड़ रहे हैं। इसको भी चेक कर लो, 36, ये 36 हो गया, ये 16 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 16 4 20, 20 और 36 56। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 1 का 1 हो जाएगा, 4 5 6 8 6 14, 146, 146 है। नेक्स्ट अगला,
नेक्स्ट अगला कौन सा लुप्त है? बीच वाला नंबर लुप्त है, ठीक है, बीच का नंबर लुप्त है, बीच का नंबर ढूंढना है हमें, ठीक है, 8 लाना है। जरा सबको जोड़ के देखो एक बार, 12, 15, 27, 37, 37 और 9, 37 और 9 कितना हो जाएगा? 46। लेकिन नहीं बन रही बात। 28, 12 कितना हो रहा है? 40, 60 और 56 है ना। 28 और 12 40 हो गया, 40 और 20 60, 60 और 76 हुआ, कितना हुआ? 76 नहीं, 28, 2, 30, 40, 40 और 20 60, 60 और 16 76, 76 बन रहा है और हमें बनाना है 12। ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे बात नहीं बन रही है। इनका डिफरेंस लो 2 है, इनका डिफरेंस लो 6 है, 6 और 2 8 हो रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस लो 4 है, इनका डिफरेंस लो 8 है, 8 और 4 12, सही है, हो गया। इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 7, 7 4 11, तो 11 होना चाहिए, है, चलो है, मिल गया ऑप्शन, सही है। नेक्स्ट अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, तो इसको आप ट्राई करिएगा, ये आपके होमवर्क में रहेगा। उसके बाद आते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट पर। किस पर आते हैं? सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में सवाल बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। 6 कर्मचारी ABCDEF 8 कुर्सियों वाली एक गोल मेज पर बैठे हैं। उनमें से 2 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नहीं बैठे हैं, उनके पास बैठने वालों को कोई शरीर नहीं है, मतलब कोई आसपास नहीं बैठा, नोबडी इज सिटिंग एडजेसेंट टू हिम। EF के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो BA के विपरीत बैठा है। चलो ट्राई करो। सेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब नंबर आ चुका है सेटिंग अरेंजमेंट का, उसके बाद हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कहता है 6 कर्मचारी 8 कुर्सियों वाले गोल मेज पर बैठे हैं। सेटिंग अरेंजमेंट हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ और अपना क्या कहते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन हुआ। ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स को आप नहीं सीख सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक ऐसा है कि पर्टिकुलरली आपको सिखाना पड़े। क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, तो सारी चीजें क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। 6 कर्मचारी ABCDEF 8 कुर्सियों वाली एक गोल मेज पर बैठे हैं, तो भैया 8 कुर्सियों वाली एक गोल मेज हम बना देते हैं यहां पर। तो 8 कुर्सियों वाली एक गोल मेज, एक मेज इधर, एक इधर, एक इधर, कुर्सियां सॉरी 4 तो ये बैठ गए, एक इधर बिठा देते हैं, एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है, राइट। अब ध्यान से देखिए 8 कुर्सियां हैं, लेकिन हमारे पास लोग नहीं है 8 बिठाने के लिए। हमारे पास कितने लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं, ABCDEF। अब बैठे कैसे? ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 2 of them are not sitting exactly opposite to each other। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि A को B के सामने और C को D के सामने ऐसा कुछ बिठा लो, नहीं। कहता है nobody sitting adjacent to him, E is sitting on the third right of F। E जो है वो तीसरे, E is sitting on the third right, तीसरा दाएं बैठा हुआ है, किसके? F के। मैं F को यहां बना देता हूं, तो पहला दाएं, दूसरा दाएं और तीसरा दाएं, यानी कि ये हो जाएगा इधर, राइट। कैसे हो जाएगा? दाएं। तो E को वहां बिठा दिया। B इज सिटिंग अपोजिट टू A, B जो है वो A के अपोजिट में बैठा है। अब B का तो पता तब चले जब A का पता चले। D is sitting opposite E, who is second right to A। D is sitting opposite to E, D जो है E के अपोजिट बैठा है, और जो कि लिखा है D is sitting opposite to E, who किसके लिए यूज किया गया? E के लिए। who is second right to A। सेकंड राइट मतलब A को यहां बिठाना पड़ेगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट ये रहा, और A के अपोजिट में कौन बैठ रहा है? B बैठ रहा है, तो A के अपोजिट में हमने B को बिठा दिया। ठीक है, क्लियर। C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, C जो है वो A और E के बीच में है, तो C को यहां बिठा दिया हमने, C को यहां बिठा दिया, राइट।
कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में। तो सी ये रहा, इधर जाओगे तो सेकंड लेफ्ट आएगा एफ, कहां आएगा सेकंड लेफ्ट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू गॉट इट, समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर फिर दोबारा ध्यान दिया जाए। सवाल है 7 मित्र ई एफ जी एच आई जे के एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है जी, एक गोलाकार केंद्र है, तो मैं गोलाकार केंद्र बना देता हूं। एक गोल बना दिया, उसके बाद कहता है 7 मित्र बैठे हैं और सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैं बना देता हूं 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट और चाहे 7वीं सीट यहां बना लो या यहां बना लो, कहीं भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 मित्र ई एफ जी एच आई जे के एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ और आई क्रमशः जी के निकटतम बाएं और दाएं बैठे हैं। ठीक है, तो जी को यहां बिठाओ और एफ को बिठाओ बाएं, यानी कि इस तरफ बाएं, एफ इधर आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा। ठीक, एफ और आई जी के निकटतम और दाएं और बाएं बैठे हैं। एच जी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जी के बाईं और तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? एच। तो एच को यहां बिठा दिया, है ना, तीसरे स्थान पर बैठा। ई और आई जे के पड़ोसी हैं। ई और आई, ई और आई, आई तो यहां है तो ई को यहां ले लो, तो जे के पड़ोसी हो गए, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी। ठीक है, सब बैठ गए क्या? एक बाकी है, कोई कौन बाकी है? ई एफ जी एच आई जे और के बाकी है। तो के को यहां बैठना ही पड़ेगा, एक ही सीट खाली है, बैठ जाओ। तो पूछ रहा है कि एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? के बैठा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्लियर है? डन। नेक्स्ट आगे, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू टेबल के केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक गोलाकार मेज कर दिया और समान दूरी पर दक्षिणावर्त दिशा में बैठे। कितने लोग हैं? 8, केंद्र की ओर मुख करके। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। ठीक, 8 हो गए, क्लियर। अब कहता है कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, अब घड़ी ऐसे घूमती है इस तरीके से, तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया ऐसे ही घूमना है, सबको इसी तरीके से घूमना है। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत पी से ही करनी है, क्यू आर एस टी यू वी। लेकिन यहां पर बोला गया एस जो है वो पश्चिम दिशा में बैठा है, पूर्व पश्चिम, यानी कि एस को यहां बैठना पड़ेगा। तो अब लाइन सीक्वेंस ऐसा बनाना है कि एस को जब मैंने बिठा दिया है तो 3 लोग इससे पहले थे, 4 इसके बाद है। तो एस को यहां बिठाया तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, पी क्यू आर फिर एस। अब ये घड़ी चलना शुरू, एस टी यू वी और डब्ल्यू, बैठ गए सारे लोग और दक्षिणावर्त दिशा भी हो गई और एस को पश्चिम में भी बिठा दिया। तो दक्षिण पश्चिम में कौन है? दक्षिण पश्चिम, देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में कौन दिखाई दे रहा है? आर दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट अगला, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलो गोल मेज के बाहर की ओर मुख करके बिठा रहा हूं, ये आप लोग ट्राई करो एक बार फटाफट, मुझे बताओ आंसर क्या होगा इसका।
करा ट्राई, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले ध्यान से। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर है, ठीक है, और दूसरे स्थान बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन डी के ठीक दाएं। तो सात व्यक्ति हैं, बना दे पहले, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, गोल मेज के सामने बाहर की ओर मुख, मतलब सबका मुंह बाहर है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो सबके मुख जो है वो अंदर की तरफ थे, लेकिन अब बाहर है। छह हो गए, चलो एक सात यहां हो गया, सात ही लोग हैं तो बना दिया। सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के सामने बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर है। ए को यहां बिठाओ तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बिठा दिया। लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है, तो डी को यहां बिठाओ तो ठीक दाएं इधर आ जाएगा, ठीक दाएं हो गया। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए के दाईं ओर इस तरफ, बाहर की तरफ मुंह है ना, तो इस तरफ पहला दूसरा तीसरा कौन है? बी है। बी को बिठा दिया, अभी भी दो जगह खाली है। जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। किसके बीच में? इसके और इसके बीच में। अब ये नहीं पता जी यहां बैठा है या यहां बैठा है, या ई यहां बैठा है या ये यहां बैठा है, नहीं पता। कोई कहीं भी बैठा हो सकता है, इसलिए मैंने बिठा दिया। अब जी और ई तो बैठ गए, बचा कौन? ए बी सी डी ई, एफ बाकी है। जी और ई तो बैठ चुके, तो एफ को हमने यहां बिठा दिया। चलो, व्हाट इज द सिटिंग लोकेशन ऑफ एफ? एफ की सिटिंग लोकेशन क्या है? बिटवीन सी एंड डी? नहीं, सी और डी के बीच में तो कोई है ही नहीं। राइट ऑफ ए? ए का राइट बाहर की तरफ इधर जाएगा, ये भी नहीं होगा। राइट ऑफ सी? सी के राइट, हाँ बिल्कुल सही है, सी के राइट, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बनेगा, इसका डन है। नेक्स्ट, आगे एक और क्वेश्चन, ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट में ही सर्कुलर वाला है, ये आप खुद ट्राई करें। इस पर आ जाओ। अमित, गौरव, वरुण, युक्ति, हातिम, जायद सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। देखो सिटिंग है, गोल मेज पे काफी बैठ लिए, अब सीधी लाइन में भी बैठ जाओ यार, है ना। गोल मेज पे काफी बैठ चुके हो, अब सीधी लाइन में भी बैठने का मौका मिलना चाहिए आप लोगों को। अमित, गौरव, वरुण, युक्ति, हातिम और जायद एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबका मुंह इस तरफ है। किधर है? सबका मुंह इस तरफ है। देखो अब यहां पर क्या है? अमित, गौरव, वरुण, युक्ति, हातिम और जायद एक सीधी रेखा में बैठे और सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मैं सीधी रेखा बना देता हूं पहले तो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर ऊपर है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 3 4 5 और 6, 6 लोग यहां पर हमें बिठाने। सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। गौरव अमित के बाएं और चौथे स्थान पर है। गौरव जो है अमित के बाएं ओर, अब बाएं ओर इधर ले जाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना है? अमित को यहां बिठाऊं या यहां बिठाऊं, नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूं। गौरव अमित के बाएं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। युक्ति एक कोने पर बैठी है, युक्ति को यहां बिठाना पड़ेगा या यहां बिठाना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक कोने में बैठना। हातिम जो है वो युक्ति के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब युक्ति के बाईं ओर इधर तो बिठाया जा सकता है, लेकिन यहां से बाएं कहां जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इसलिए इसको छोड़ दो। अब बोला है कि हातिम जो है वो युक्ति के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, हातिम यहां बैठ गया, हातिम यहां हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जैद गौरव के दाएं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। गौरव का पता करें पहले। अमित के बाएं और चौथे स्थान पर, तो अमित को यहां बिठाओ। 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन? गौरव, यहां गौरव को बिठा दिया, है ना।
गौरव अमित के बाएं से चौथे स्थान पर है, बाएं से चौथा स्थान, तो अमित को उधर बिठाया, गौरव को इधर बिठाया। गौरव जैद जो है गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है, गौरव के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, जैद है। अब बचा कौन, एक ही बचा है कोई, कौन बचा है, अमित गौरव वरुण, वरुण बचा है तो वरुण को यहां बिठा दो। क्या पूछा है, जैद के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जैद के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हातिम बैठा है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, इसमें इसी टाइप के सवाल रहते हैं। ये रहा, 6 छात्र ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, पहला दूसरा, दो ये बिठा दिए, कितने लोग हैं टोटल, 6, 2 3 4 5 और एक 6। इसी क्रम में ना हूं, कहता है ए एक कोने पर है और एफ उसके बगल में है। ए यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, तो एफ बगल में यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, नहीं पता कौन कहां है, छोड़ दीजिए। बी ई के निकटतम दाएं है, नहीं पता। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो दाया छोर इधर है, तो बी दूसरे स्थान पर यहां होगा, यानी कि ए एफ ये फिक्स हो गए, ए एफ ये फिक्स हो गए। ठीक है, बी जो है वो ई के निकटतम दाएं है, तो ई इधर बैठेगा, तभी इसके दाएं में बी यहां बैठेगा, ये हो गया। सी एफ के बगल में नहीं है, सी जो है वो एफ के बगल में नहीं है, तो सी यहां होगा। अब ए बी सी डी यहां बचा, ई एफ बाकी सब ने बिठा दिए। बाएं छोर पर कौन खड़ा है, सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में ए है, कौन है, सबसे लेफ्ट में ए है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन ये है, ये आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन वाला। अब हम आते हैं वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से समझना है। वेन आरेख का चयन करें जो विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान के बीच में सबसे अच्छा दर्शाता है। चूज द वेन डायग्राम विच बेस्ट इलस्ट्रेशन द रिलेशनशिप्स बिटवीन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस के ही तो दो पार्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। साइंस बड़ी हो गई, उसके दो पार्ट अंदर हो गए, तो बी ऑप्शन। साइंस के ही दो पार्ट होते हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो साइंस को हम बड़े गोले में रखेंगे और बाकी दोनों उसको अंदर कर देंगे। ह्यूमन मैन ब्रदर, अब ह्यूमन मैन ब्रदर, ह्यूमन मैन भी हो सकता है और वो भाई भी हो सकता है किसी का, तो बी ऑप्शन इसका फिर बनेगा, बी ऑप्शन इसका फिर बन जाएगा, है ना, बोलो हाँ या ना। राइट, चलिए नेक्स्ट अगला, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स अमंग बिटवीन मेल मिनिस्टर एंड फीमेल। तो मेल भी मिनिस्टर हो सकता है, फीमेल भी मिनिस्टर हो सकती है, लेकिन मेल फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल मेल नहीं हो सकती। यानी कि मिनिस्टर को अगर ये पकड़ लो तो फीमेल और मेल्स यहां बना सकते हैं, ये मिनिस्टर हो गया। तो मिनिस्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो ए ऑप्शन इसका सही बनेगा। नेक्स्ट अगला, अगला सवाल क्या है, स्नेक, लिजार्ड और रेप्टाइल्स। तो भैया जो स्नेक है वो लिजार्ड, वो दोनों रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के अंदर ही स्नेक और लिजार्ड दोनों आते हैं। तो बताओ इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। बताओ भाई। भाई रेप्टाइल्स के अंदर ही स्नेक और लिजर्ड आते हैं। चलो, क्रिकेटर, फुटबॉलर, इंडियन। तो भैया इंडियन जो है
क्रिकेटर भी इंडियन हो सकता है, फुटबॉलर भी इंडियन हो सकता है, इंडियन फुटबॉलर भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है। तो तीनों रिलेशन बना रहे हैं एक साथ एक जैसा, तो ये रहेगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। उनमें से कितने कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? केवल कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान की CS की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है। कहता है कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, तो 80 दोनों में आएंगे, इधर भी और इधर भी। 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, तो CS में टोटल 100 होने चाहिए, 80 यहां आ चुके हैं, यानी कि 20 बचेंगे। और 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो 120 यहां होने चाहिए, जिसमें 80 यहां आ गए, तो 40 यहां बचेंगे। क्या पूछा है? कितने केवल ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? तो कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले सिर्फ 20 ही लोग बचेंगे, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला ये रहा। दिए गए विवरणों के आधार पर कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? कोई भी समाचार पत्र ना पढ़ने वाले, तो 420 लोग तो हैं, 420 टोटल लोग हैं। उसमें से 85 हिंदू पढ़ रहे हैं, 60 दोनों पढ़ रहे हैं और 200 ये पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने वाले लोग हैं, ये पढ़ने वाले लोग हैं। तो 200 प्लस 85 प्लस 60, ये हो गया 145 और 345। 345 जब 420 में से हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 5, है ना, और 41 हो गया 7, 75, 75 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते। 420 टोटल लोग हैं, उसमें से इनको हटा दो, तो जो बचेंगे वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट, एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। 66 चाय पीते, 56 कॉफी पीते, 63 जूस पीते, 27 चाय या कॉफी पी सकते हैं, 25 कॉफी या जूस पी सकते हैं, 23 जूस या चाय पी सकते हैं, 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी नहीं पी सकते। तो 3 गोले बनाएंगे, 3 वेन डायग्राम बनाएंगे, 1 और 2। एक में चाय है, एक में कॉफी है और एक में जूस है। अब लास्ट में 5 कर्मचारी जो हैं वो तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो 5 लोग ऐसे आएंगे जो तीनों में रहेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो 5 ही हो गए। उसके बाद 27 लोग चाय या कॉफी पी सकते हैं। चाय और कॉफी में ये वाला पार्ट आ रहा है, चाय और कॉफी का 27 लोग आने चाहिए, जिसमें 5 आ गए, तो 22 ये बचे, 22 ये बचे। ठीक, उसके बाद 25 लोग कॉफी या जूस पी सकते हैं, तो कॉफी और जूस में ये वाला पार्ट जो है, कॉफी और जूस वाला ये वाला पार्ट, इसमें 25 लोग आने चाहिए, 5 आ गए, तो 20 बचे। ठीक, उसके अलावा 23 लोग जो हैं जूस या चाय पी सकते हैं, 23 लोग, तो जूस और चाय वाले में 23 आने चाहिए, 5 आ गए, तो 18 ये बचे। और उसके बाद और आते हैं आगे, 66 लोग चाय पीते हैं, 66 लोग, यहां पर जरा ध्यान से देखो, चाय में 66 लोग आने चाहिए टोटल, 22 और 18 40 और 5 45, 45 आ गए हैं, तो 66 में से 45 हमारे पास आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से 21 लोग बचे जो सिर्फ चाय पिएंगे। हमें यही चाहिए था, कितने लोग केवल चाय पीते हैं, तो सिर्फ 21 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर बन जाएगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां से डाटा सफिशिएंसी की बात करते हैं। डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको डाटा पढ़ना पड़ता है, सवाल आते हैं, और इन 5 में से कोई एक ऑप्शन होगा। हिंदी में भी बता देता हूं, इंग्लिश में भी है, दोनों मेरे पास। यदि कथन 1 में दिया गया डेटा अकेला प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है, तो सिर्फ पहले से आंसर निकल जाए, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा अकेला प्रश्न देने के लिए पर्याप्त ना हो, तो सेकंड डाटा से ना निकले। सेकंड ऑप्शन क्या है, कथन 2 से निकल जाए लेकिन फर्स्ट से ना निकले, चलो ये भी हम समझ गए। सी में क्या है, यदि अकेले कथन 1 या अकेले कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, चाहे 1 से निकल जाए या 2 से निकल जाए, किसी एक से निकल जाए। डी ऑप्शन, यदि कथन ए और 2 दोनों से एक साथ प्रश्न का उत्तर देना, तो पहले की भी जरूरत है और साथ में दूसरे की भी जरूरत है। और का मतलब होता है चॉइस, एंड का मतलब होता है कोई चॉइस नहीं, दोनों चाहिए। कथन 1 और 2 दोनों से एक साथ प्रश्न देने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, यहां पे क्या दिया, अच्छा पर्याप्त नहीं है, अच्छा एक से भी ना निकले और दूसरे से भी ना निकले, ये है निकले और इससे भी निकले, दोनों से निकले, दोनों का इस्तेमाल करके। यहां नहीं लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं।
पहला सवाल, एक कोड लैंग्वेज है मॉर्निंग, वॉक का कोड पता करना है। वॉक, मॉर्निंग वॉक इज गुड, मॉर्निंग वॉक इज गुड को लिखा गया है ना, पा, टा, सा। अब किसका क्या कोड है नहीं पता। इन दिस कोड विश यू गुड मॉर्निंग, विश यू गुड मॉर्निंग, विश यू गुड मॉर्निंग। विश यू गुड मॉर्निंग जो है वो ला, ना, सा, दा लिखा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉक का कोड, और वॉक किस में है, इसमें है। तो वॉक का निकालने के लिए मॉर्निंग इज गुड का पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मॉर्निंग यहां पर भी है, मॉर्निंग यहां पर भी है, गुड यहां पर भी है, गुड यहां पर भी है। अब नीचे देखो कौन सा कॉमन है, ना और सा कॉमन है, ना और सा कॉमन है। क्या इज का कोड मिल पा रहा है, क्या इज का कोड मिल पा रहा है? चलो इनमें से ये कोई होगा, लेकिन इज का पा है या टा है नहीं पता। अगर इज का यहां पर कोई जिक्र होता तो हम वहां से भी कॉमन लेकर बता सकते थे। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके नहीं आया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का इस्तेमाल कर लिया, नहीं आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड ऑफ मार्केट? डू नॉट गो को, डू नॉट गो को का मा टोक लिखा है, का मा टोक, और गो टू मार्केट को, गो टू मार्केट को मा जो ला लिखा है। क्या लिखा है, मा जो ला। ठीक, अब सुनना ध्यान से, डू नॉट गो को कामा टोक, गो टू मार्केट को मा जो ला। अब गो यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। हमें किसका कोड निकालना है, मार्केट का। लेकिन मार्केट का कोड तो तब निकलेगा जब टू का पता चले, टू का जिक्र यहां कहीं है ही नहीं। भाई गो का पता चल गया तो हमें यहां से मा कॉमन हो गया, यानी कि गो का मा है, ये कंफर्म है। लेकिन टू का कोड ना इससे कहीं से नहीं निकला। दोनों से जब आंसर ना निकले तो डी ऑप्शन रहता है आंसर। अभी पिछले ही सवाल किया हमने। नेक्स्ट, वेरी का क्या होगा, वेरी गुड बॉय का होगा पिट जो हा, और जो ना पा, जो ना पा का शी इज गुड, शी इज गुड। जो ना पा को शी इज गुड लिखा है। मुझे वेरी का कोड चाहिए, वेरी मेरे पास यहां है, ठीक है ये रहा। गुड, देखो ध्यान से देखो, गुड यहां भी है और गुड यहां भी है। तो गुड का हमारे पास पिट जो हा, जो ना पा, जो कॉमन है, यानी कि गुड का कोड आ गया जो। वेरी का कोड कैसे निकलेगा, जब तक कि बॉय का नहीं आएगा, और बॉय का जिक्र यहां है ही नहीं, तो यानी कि इस दोनों का इस्तेमाल करके फिर नहीं आया आंसर। तो हमारे पास फिर डी ऑप्शन बन गया एक बार और। इसको देखो, ये भी जो है डाटा सफिशिएंसी का ही प्रश्न है इसी तरीके का। एफ इज द सिस्टर ऑफ एन, हु इज द मदर ऑफ आर। एन की सिस्टर है कौन, एफ। हु इज द मदर ऑफ आर, और जो कि आर की मदर है। अब आर कौन है नहीं पता। एम हैज टू ब्रदर, एम के दो भाई हैं, आर उनमें से कोई एक है। तो एम का दो भाई है, आर उनमें से कोई एक है। एक और भाई होगा, अब नहीं पता, ये भाई है तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लगा दिया। एम का एफ से क्या रिलेशन है, अब ये एम का एफ से क्या रिलेशन है, एम क्या लगेगा भाई? क्या एम के बारे में
हमें ये पता चल पा रहा है कि ये मेल है या फीमेल है? बताओ आप। हमें एम का एफ से रिलेशन बताना है। एफ एन की बहन है, बन गई, ठीक है। जो आर की मां है, एफ एन की बहन है जो आर की मां है। तो यहां से रिलेशन कंफर्म नहीं हो रहा, दोनों से नहीं निकलता, तब डी ऑप्शन रहता है। अगला, ब्रदर ऑफ नलिनी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ समीर फादर। नलिनी का समीर से संबंध निकालना है। नलिनी का भाई समीर के पिता का एकमात्र पोता है। नलिनी का भाई, नलिनी का भाई समीर के पिता, समीर के पिता का एकमात्र पोता है। एकमात्र पोता मतलब पिता का पोता, यानी कि समीर का बेटा, वो भाई। तो नलिनी का समीर से क्या संबंध है? नलिनी समीर का संबंध बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। नलिनी और समीर का संबंध बन रहा है, बन रहा है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करके बन रहा है, तो ऑप्शन ई बनता है। देखो मैं दिखा देता हूं, जब दोनों का इस्तेमाल करके बनेगा तो ऑप्शन ई बनेगा, क्योंकि सबके बारे में हमें जानकारी है कि मेल फीमेल क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये करिए। डन हुआ कि नहीं? देखो, पी क्यू आर एस टी में कौन सबसे टॉलेस्ट है? पी इज टॉलर देन क्यू, क्यू से बड़ा है पी, ठीक है। टी इज नॉट द टॉलेस्ट, टी सबसे बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। आर इज टॉलर देन पी, तो आर बड़ा है। एज एस इज नॉट टॉलेस्ट, एस भी टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट। अब भैया टॉलेस्ट सबसे बड़ा नहीं, सबसे टॉलेस्ट तो हमें फिर आर ही दिखाई दिया, क्योंकि भैया जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे टी और एस अब नहीं पता, ये नीचे ही होंगे, लेकिन आर सबसे ऊपर चला गया है, तो निकल आया, दोनों का इस्तेमाल करके निकला है, तो डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, घड़ी के कुछ सवाल कर लेते हैं। यहां पर कोण निकालने के लिए आता है, और एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है? एंगल निकालने के लिए 11/2 m माइनस 30 इंटू एच, ये फॉर्मूला यूज करना है। 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। जैसे आपको निकालना है, हमें यहां पे निकालना है पहले कि व्हाट एंगल इज मेड बाई मिनट एंड, मिनट एंड के द्वारा 46 सेकंड में कितना एंगल बनेगा। अच्छा देखो, मिनट एंड 60 मिनट में पूरा 360 घूम जाती है। 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है मिनट एंड, जो मिनट वाली सुई होती है। अगर 1 मिनट में घुमाना हो तो 6 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी? 6 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? सिर्फ 46 सेकंड में। अच्छा सेकंड वाली पकड़ लो, मिनट एंड पूछा ना, ठीक है, मिनट एंड से निकालेंगे। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में कितना घूमेगी? 6 डिग्री। अब इसी को सेकंड में बदल दो, 60 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है ना, 60 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, तो 1 सेकंड में कितना घूम जाएगी? 6 डिवाइडेड बाई 60, 1/10। हमें कितना? 46 सेकंड में घुमानी है, तो 46 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4.6 डिग्री। कितना आएगा? 4.6। सिंपल। 1 मिनट 12 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कितना कोण होगा?
1 मिनट 12 सेकंड में। अब ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री बनता है। मुझे 1 मिनट 12 सेकंड, तो 60 सेकंड ये हो गए, 12 ये 72 हो गए। तो 72 का मल्टीप्लाई कर दूं, कितना कर दूं, 72 का मल्टीप्लाई कर दूं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे। मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन कराता हूं। 3:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में आंतरिक कोण कितना होगा, दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में? तो वही 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। तो 11/2 m कितना है, मिनट 30 है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 3 यहां कर दो, 2 से 15 बार, ये हो जाएगा 165। 165 में से 90 जाएगा, 165 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 डिग्री। 75 डिग्री का कोण होगा, कितना डिग्री का, 75 डिग्री का। ठीक है, और एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क, और रीजनिंग के मोस्टली चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं आपके जो एग्जाम से रिलेटेड है। बाकी ऐसी कुछ और वीडियोस मैं एग्जाम से पहले और बनाता रहूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को